खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय कै आशा। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये 7वां चैप्टर है, जिसमें सद्गुरु कौन होना चाहिए, कौन है सद्गुरु, इसकी चर्चा हो रही है। तो जो 6ठे चैप्टर में सद्गुरु कौन की चर्चा हो रही थी, उसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और अति कल्याणकारी हो। तो जैसा कहा कि बिन जाने जो भक्ति करई और सो नहीं भव सागर से तरई। तो जो कुछ भी अपने जीवन में किया जाता है उसको पहले जानकर समझ करके तब किया जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति भी कहा सुनी और देखा देखी नहीं होती है, बल्कि भक्ति को तो बहुत ही अच्छे ढंग से जानकर और समझकर करनी चाहिए। अगर हम बिना जाने बिना समझे भक्ति कर रहे हैं, केवल अंधाधुंध लोगों को देख करके देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, तो उससे हम भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हद का गुरु है, शारीरिक नाम देने वाला गुरु है, तो परिणाम स्वरूप बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। कहा है कन फूंका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले और लहें ठिकाना ठौर। जा गुरु को तो गम नहीं पाहन दिया बताए, और शिष्य शोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। और अगर सच्चे सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु ने तो गम कही, भेद दिया अस्थाय, सूरत कमल के अंदरे निराधार पद पाए। और अगर कच्चे सद्गुरु के ही साथ हमने अपना जीवन लगा दिया तो कहा है सद्गुरु का सारा नहीं, शब्द न लागा अंग, कोरा रहेगा सीदरा सदा तेल के संग। तो ऐसे सद्गुरु से कोई फायदा नहीं है। इसलिए भक्ति में सबसे पहले सद्गुरु जानना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु मिला तो क्या भया, जो मन परिगा भेल और कपास बनाया कापड़ा, क्या करे बिचारी चोर। तो गुरु को स्वयं ही आत्मज्ञान अगर नहीं है और वह आत्मज्ञान बांटता फिर रहा है, तो कहा है कि गुरु की सूनी आत्मा ज्ञान नहीं है और
कपास वो आत्मज्ञान बांटता फिर आए, तो गुरु की सुनी आत्मा चेला चहे निज नाम, कहें कबीर कैसे बसे धनी बिहूना ग्राम। तो सदगुरु कैसे देखकर, ऐसा देखकर नहीं करना चाहिए कि सदगुरु मोटा हो, चौड़ा हो, गोल मटोल हो, सुंदर, केवल इतना देखकर नहीं करना चाहिए। कबीर साहिब ने कहा है कि जो सदगुरु होता है उसके रात्रि में नींद नहीं आती, क्योंकि वो शिष्यों के अंतर्मैल को साफ करने में लगा रहता है। और सदगुरु के शरीर पर मांस नहीं जमने पाता, क्योंकि उसे स्वादिष्ट व गरिष्ठ भोजन करने का समय ही नहीं मिलता। वो भोजन को स्वाद के रूप में नहीं खाता, वो तो भोजन केवल शरीर चलाने के लिए करता है, ताकि शिष्य का देखभाल कर सके। कहा है, रात न आवे नींदड़ी, अंग न जामे माश। तो फिर सदगुरु कैसा होना चाहिए? तो बताया, पारस सुरत संत के पासा, सच्चा गुरु सोई धर्मदासा। जो सदगुरु हैं उसके पास पारस सुरत होती है, जिससे शिष्य की आत्मा को वे जागृति कर देते हैं और आत्मा अपने निज स्वरूप चेतन, अमल, सहज, सुखराशि और अविनाशी स्वरूप में आ जाती है। फिर मन का जोर नहीं चल पाता। तो सच्चा सदगुरु शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि शिष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। कहा है, गुरु कर ले आप समान, भृंग मता होय जहि पासा, और सोई गुरु सत्य धर्म दासा। जैसे भृंगा किसी भी कीड़े को अपने धुन के माध्यम से बदलकर अपने समान भृंगा बना देता है, उसी प्रकार सद्गुरु सजीवन नाम देकर पारस सूरत के माध्यम से शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। इसलिए सद्गुरु ऐसा कीजिए, ज्यों भृंगी मत होए, पल पल दाम बतावहीं, हंस न जाए बिगोए। तो सद्गुरु शिष्य को अपने समान कब बना पाते हैं? जब शिष्य भी उस कीड़े के समान हो जो भृंगी की आवाज सुनकर अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसे शिष्य के समस्त खोट सद्गुरु निकाल देते हैं। तभी कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, और भीतर हाथ संवार कर और बाहर मारे चोट। तो सद्गुरु शिष्य के पुराने गड़बड़ रंगों को बाहर कर अपना उज्जवल रंग चढ़ा देते हैं। छिपा रंगे सुरंग रंग, नीरस रस कर ले, और ऐसा गुरु पैजो मिले, शीस मोक्ष पुण्य दे। शिष्य को गुरु का उपकार मानना चाहिए। गुरु ने दिल पर से पर्दा हटाकर सभी असमंजस को दूर कर दिया। मैं उपकारी ठेठ का, सद्गुरु दिया सुहाग, दिल दर्पण दिखलाए के, दूर किया सब दाग। तो ये सब संभव जब है जब शिष्य सद्गुरु को अपना मित्र समझे। नहीं तो क्या होगा कि शिष्य शाखा बहुत किया, सद्गुरु किया न मीत, और चाले थे सतलोक को, और बीच ही अटका चीत। तो जब तक शिष्य साफ सुथरा नहीं होगा
तब तक उस पर गुरु का रंग नहीं चढ़ पाएगा। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कहें कबीर मैली गजी, कैसे लागे रंग। तो जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें सर्वोच्च सत्ता दयाल पुरुष तक पहुंचने के लिए सहज योग बताते हैं। सद्गुरु क्रिया कर्म में नहीं उलझाते हैं। कहा है, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, जो नयन अलख लखावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, वो डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे, प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद रुझावे, द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। ऐसा कबीर साहब जी ने बताया। तो हम इनसे अगर टैली करते हैं, कबीर साहब जी के बताए हुए मतलब से, जो कबीर साहब जी ने बताया जो लक्षण, उससे आज के लोगों से टैली करते हैं, तो हम देखते हैं कि आधुनिक समय में इतने गुरु और सद्गुरु हो गए हैं कि जिज्ञासु भ्रमित हो जाता है कि किसके पास जाए और किसके पास ना जाए। पूरी दुनिया गुरु और सद्गुरु में अंतर ही नहीं कर पा रही है। समाज ने मान लिया कि जो बाहरी कर्म कांड बताते हैं वे गुरु हैं, तथा जो अंदर का ज्ञान बताते हैं वे सद्गुरु हैं। ऐसा समझकर लोग नकली आत्मज्ञान दाता सद्गुरुओं के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं और अपने अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये मानव तन बार बार नहीं मिलना। 84 लाख अन्य शरीर धारण करने के उपरांत तब जाकर यह मानव तन मिला है, और वो भी कबहू करी करुणा निधि देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। बताया जाता है कि लगभग 3 करोड़ वर्ष के उपरांत कदाचित इस मानव तन की प्राप्ति होती है, और ऐसे देव दुर्लभ मानव तन पाकर हम इन नकली सद्गुरुओं के चक्कर में मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आइए ऐसे अवसर को बर्बाद ना होने दें,
पहचानें और समझें, फिर सद्गुरु की शरणागत हो जाएं। हम आपको गुरु कौन और सद्गुरु कौन यह स्पष्ट रूप से तुलनात्मक अध्ययन करके समझाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि गुरु किसको कहते हैं और सद्गुरु किसको कहते हैं। एक पॉइंट वाइज बात होगी। चलिए आइए बताते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला लक्षण क्या है कि जो गुरु होते हैं वो केवल शारीरिक नामों जैसे सगुण भक्ति के नाम क्या हैं, राम, श्याम, करीम, विष्णु, सहस्त्र नाम, शिव, दुर्गा आदि के नाम और निर्गुण नाम जैसे ओम, सोहम, अलख निरंजन, सत व निरंकार नाम को माला से जपने व श्वासों में जपने के लिए देते हैं। हरिओम तत्सत भी देते हैं। तो ये केवल इन्हीं के जानकार होते हैं। अब आइए देखिए सद्गुरु, जबकि सद्गुरु क्या करते हैं, सद्गुरु केवल विदेह नाम देते हैं। क्या नाम, विदेह नाम, जो कि 52 अक्षर में नहीं आता है। 52 अक्षर में नाही नाही और बिन सद्गुर कोई पावे नाही। काया नाम सबह गुण गावे और विदेह नाम कोई बिरला पावे। अब आइए देखते हैं गुरु जो काया के जो ध्यान सूत्र हैं उनसे माया का ज्ञान गुरु देते हैं। जैसे चाचरी मुद्रा से तेज प्रकट होना, यह काया के अंदर है। भूचरी मुद्रा से आज्ञा चक्र के कोशिकाओं को जागृत होकर प्रकाश का उत्सर्जन करना, यह काया के अंदर है। अगोचरी मुद्रा से नाड़ियों की आवाज जैसे जिसे अनाहतनाद कहते हैं, जिसमें झिंगुर, घंटा, शंख, सीटी, मुरली आदि 70 प्रकार की ध्वनि सुनना। फिर उन्मुनी मुद्रा से सहस्र सूर्य के प्रकाशों के बराबर प्रकाश को देखना तथा खेचरी मुद्रा से सुषुम्ना में प्रवेश करना। इस प्रकार अंतर जगत में प्रवेश करना होता है। ये सब माया के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बिना शरीर के नहीं होगा। ये आत्मज्ञान नहीं है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि संतों देखो अंदर झगड़ा भारी, संतों देखो अंदर झगड़ा भारी। तो अंदर की दुनिया में भी बड़ा गड़बड़ जाला है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा है। 5 मुद्राओं का खेल मन और माया के अंतर्गत आता है। क्रिया साधन सब मन का खेल है। इन्हें प्रदान करने वाला सद्गुरु नहीं हो सकता। तो फिर सद्गुरु कौन है वो समझिए। ये सब काम गुरु के हैं। अब सद्गुरु क्या करते हैं, तो सद्गुरु नाम से सूरत को जगाते हैं। किससे, नाम से सूरत को जगाते हैं। सूरत का जागना मन और माया से, ऐश्वर्य से बाहर जाना है। तभी कहा मोरी सूरति सुहागिनी जागरी, मोरी सूरति सुहागिनी जागरी। शरीर के चक्रों के अलावा हमारा ध्यान ही जागृत हो जाता है। हमें ध्यान को जागृत करना है।
ध्यान लगाने के बजाय ध्यान को जागृत करना है। तभी कहा सूरत का खेल सारा है, सूरत से रचो संसारा है। तो हमारी सूरत भवसागर में फंसी है, जिसे सद्गुरु चैतन्य करके भंवर से छुड़ा देते हैं। अब सगुण व पंच नामों अथवा काया के नाम में काया के अंदर किसी भी चक्र पर गुरु का कोई स्थान नहीं है। मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का स्थान है, मणिपुर चक्र में ब्रह्मा जी का स्थान है, स्वादिष्ठान चक्र में भगवान विष्णु का स्थान है, अनाहत चक्र में भगवान शिव का स्थान है, विशुद्धि आख्या चक्र में आद्या शक्ति का स्थान है, आज्ञा चक्र में आत्मा का स्थान है। हालांकि भूचरी मुद्रा व ओम तत्सत से मात्र आज्ञा चक्र की कोशिकाएं जागृत होती हैं, आत्मा का जागरण नहीं होता है। यहाँ पर कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, इसी को साधक व गुरु आत्मा व परमात्मा का प्रकाश बता देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इन नाम व मुद्रा से आत्मा कभी जागृत ही नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा मन जो कि सहस्रार चक्र में है तथा माया जो कि विशुद्धि चक्र में है, इनके बीच में आत्मा फंसा रहता है। अतः ये आत्मज्ञान नहीं है। सहस्रार चक्र में परम ब्रह्म परमात्मा, जिसे निरंजन या मन कहते हैं, इनका स्थान है। इस प्रकार हम पूरी काया को छान मारते हैं तो पाते हैं कि काया में गुरु का कोई स्थान ही नहीं है, जबकि सद्गुरु का स्थान विदेह नाम के प्रारंभ में ही आता है। इनका स्थान अष्टम चक्र में है, जो कि काया से बाहर 1.25 हाथ ऊपर है, जिसको कहा गया है सूरत कमल सद्गुर स्थाना, काया से बाहर प्रकाशा। इसे ही अष्टम चक्र कहा गया है, जिसे कोई बिरला संत ही समझ सकता है। मायावी गुरुओं की पहुंच यहां तक नहीं है। सच्चा आत्मज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है, जब समस्त वेद पुराण धर्मशास्त्रों योग आदि का ज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है, तब अष्टम चक्र से सद्गुरु का ज्ञान प्रारंभ होता है। यहीं से सतनाम सार नाम आदि नाम प्रारंभ होता है। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो इसी अष्टम चक्र पर जहाज लैंड किया जाता है। जो अष्टम चक्र पर पहुंचकर सद्गुरु जहाज पर बैठ जाता है, वो अपने निज धाम अमरलोक पहुंच जाता है। जहां जाए फिर हंस नावे भवसागर की धारा। अब इसकी चर्चा हम और आगे वीडियो